नमस्कार। अभी अपन लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। तो 19 में जरा देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है जैक बोर्ड का। तो जब आप लोग कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा 12th पास करके नौकरी के लिए, तो उस टाइम पे इस टाइप का क्वेश्चन आपको सामना करना पड़ सकता है। तो उस टाइम आप सोच पाओ, इसीलिए अभी से आपको ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहिए। जैक बोर्ड में कौन सा इंपॉर्टेंट है मैं वो बता दूं आपको। ये जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा डिफरेंशिएशन का, और ये डिफरेंशिएशन का आखिरी चैप्टर है, डिफरेंशियल कैलकुलस जिसको बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसके तुरंत बाद हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और हर एक चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं आपको टिक मार्क करवा दूंगा, लिख दूंगा बोर्ड पे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। एग्जाम के जस्ट पहले पहले दिन जब आप प्रैक्टिस करोगे 1 महीना पहले से, तो केवल जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया है उन्हीं को प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे फालतू क्वेश्चन को प्रैक्टिस मत कीजिएगा, ठीक है? ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। ये बात आपको समझ में आ गया? तो क्वेश्चन आप चालू करते हैं। कहता है कि सो दैट ऑल रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मतलब आयत हो गया, सभी आयत इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड मतलब किसी के अंदर बनाया गया है, किसके अंदर? इन ए गिवन फिक्स सर्कल, फिक्स सर्कल के अंदर बनाया गया है। तो अपने को ये साबित करना है कि स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। बना तो रहे हैं रेक्टेंगल, लेकिन साबित करने बोला है स्क्वायर में। तो इसका ये मतलब होगा, पहले दिमाग में आपका ये बीज होना चाहिए कि सभी एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है। ये ऐसा रेक्टेंगल है जिसका साइड सभी का बराबर है, ठीक है? सभी रेक्टेंगल स्क्वायर होता है, लेकिन सभी स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं होता है। आइए, तो अपन लोग एक काम करते हैं, रेक्टेंगल बनाने के लिए दो साइड अपने पास बराबर होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, ये रहा, ज्यादा बड़ा बना दिया क्या, एक सर्कल ले लेते हैं। नहीं बना, क्या हो गया? ऐसे मैनुअली बना देता हूँ। चलो, ये हो गया मेरा सर्कल। इस सर्कल में जब अपन लोग रेक्टेंगल बनाएंगे, तो मैक्सिमम एरिया वाला जो रेक्टेंगल होगा वो कहाँ से पास आउट हुआ होगा? वो पास आउट हुआ होगा आप उसका जो डायगोनल है, वो डायगोनल पास आउट हुआ होना चाहिए डायामीटर के साथ, सेंटर से पास होना चाहिए, ठीक है? तभी अपने को मैक्सिमम बड़ा वाला एरिया रेक्टेंगल मिलेगा। इसीलिए जानबूझ के इस रेक्टेंगल को मैं ऐसे बना रहा हूँ कि इसका डायगोनल सेंटर से पास हो, ठीक है? तभी मुझे सबसे बड़ा रेक्टेंगल मिलेगा, ये अपन लोग जानते हैं। फॉर मैक्सिमम एरिया, ये बात यहाँ पे लिख भी दिया है, ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल शुड बी, ये शुड होगा, शुड बी डायामीटर ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर इक्वल टू ए। रेडियस यदि ए है तो डायामीटर मेरा कितना हो जाएगा? 2a। तो ये मेरा हो गया 2a। तो इस रेक्टेंगल का बेस को अपन लोग मानते हैं y, और इसके हाइट को मान लेते हैं x। लंबाई को y मान लिया, चौड़ाई को x मान लिया। तो वही बात यहाँ लिखेंगे, लेट लेंथ इक्वल टू y ब्रीथ, चौड़ाई को हमने क्या मान लिया? x मान लिया, ठीक है? फॉर मैक्सिमम एरिया, फॉर द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया, फॉर स्क्वायर y इक्वल टू x, ये होना चाहिए। अपने को ये साबित करना है। जिस दिन y इक्वल टू x हमने साबित कर दिया, उस दिन ये रेक्टेंगल क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? x में कन्वर्ट हो जाएगा, और रेक्टेंगल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि अपन लोग जानते हैं ये y है तो ये भी y है, ये x है तो ये भी x है। और जिस दिन अपन ने y को x के बराबर कर दिया तो सारे सारे x हो जाएंगे, ठीक है? तो ये अपने को ये साबित करना है, फॉर स्क्वायर y इक्वल टू x, वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव, अपने को ये प्रूव करना है, ठीक है? अब देखिए, एरिया मैक्सिमम करना है, तो हम लोग जानते हैं वी नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ बराबर कितना हो गया भाई? y, और इंटू एक्स, वाई इंटू एक्स हो गया। तो एरिया जो है मेरा
वाई और एक्स के टर्म में है, दो वेरिएबल के टर्म में, इसको मुझे सिंगल वेरिएबल में बदलना पड़ेगा तभी मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा। मैक्सिमम का क्या मतलब हो गया, डीवाई बाई डी एक्स निकालना। तो डीवाई बाई डी एक्स दो वेरिएबल है, तो वाई को एक्स में बदलना पड़ेगा। वाई को एक्स में बदलने के लिए अपन लोग एक काम करते हैं, एक साइंटिस्ट का सहारा लेते हैं, पाइथागोरस साहब, आपको याद होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये इसका हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ये मेरा, यदि इस जगह से देख रहे हैं तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया। तो एक काम करते हैं, इसका नाम दे देते हैं या फिर डायरेक्ट ही लिख देते हैं, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये डायामीटर कितना है, 2a का स्क्वायर, ये होगा। तो अपने को क्या चाहिए, वाई एक्स के टर्म में चाहिए, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर क्या होगा, रूट। तो देखो आप यहाँ पे अपन लोग रखेंगे, रूट का क्या मतलब होता है, 2a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर की पावर 1/2, ये होता है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रॉम फ्रॉम वन, वन से एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एक्स पे डिपेंड करने लगेगा एरिया, वाई पे डिपेंड कर रहा था, अब एक्स पे डिपेंड करने लगेगा, तो ए एक्स लिख सकते हैं। वाई की जगह पर लोग वैल्यू लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 इंटू एक्स, ये आ गया। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो अपन लोगों को फॉर मैक्सिमा a डैश x शुड बी इक्वल टू 0, इसको 2 मान लिया, इसको 1 माने, तो नाउ a x इक्वल टू x इंटू 2a, इसको ओपन ही कर देते हैं, तो पावर 2 में जाएगा तो 4, a में जाएगा तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो एक काम करते हैं, a डैश x बराबर कितना आ जाएगा, पहला वाला बाहर में, दूसरा का डीसी, तो रूट है, रूट रूट का डीसी क्या होता है, 1/2, रूट के अंदर वही चीज होगा जो क्वेश्चन में गिवन है, तो ये 4ax² माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, इंटू रूट के अंदर वाला का डीसी, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, माइनस 2x का डी माइनस एक्स स्क्वायर का डीसी 2x हो गया, प्लस अब दूसरा वाला बाहर, तो 4a² माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और x का डीसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हो गया अपने पास। बस डेरिवेटिव ही बड़ा आ रहा है, अदरवाइज सॉल्यूशन तो बिल्कुल छोटा है, डेरिवेटिव बोल रहा, सॉरी, प्रोसेस ही बड़ा हो रहा है, अदरवाइज कंसेप्ट तो छोटा ही था। एक काम करते हैं, ये माइनस का 2, ये प्लस का 2, छम छम, ये 2 और ये 2 छम छम हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर, और ये माइनस, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 4a² माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में रूट के अंदर 4a² माइनस एक्स स्क्वायर, इसके नीचे 1 है। बच्चा बच्चा जानता है, आप क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे सर, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 4a² माइनस एक्स, इसको एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को इससे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो वही आएगा, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो रूट 2 बार आएगा, रूट यदि 2 बार आता है तो रूट मेरा हट जाता है, तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ये इसके साथ गुना होगा तो स्क्वायर हो जाएगा 4a² माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 2 बार, अब क्या हो गया, ये इसका हिस्सा, ठीक है, ये स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 4a² माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, सही तो है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं ना कर दिया, कहीं गड़बड़ नहीं किया दोस्त, अपॉन रूट के अंदर 4a² माइनस एक्स स्क्वायर, ये है, इसको आगे चलते सॉल्व करेंगे,
सॉल्व करेंगे तो ऊपर में क्या बचेगा, -2x² प्लस का 4ax² अपॉन नीचे क्या हो गया, √4a² माइनस x²। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा, तो मैं यहीं पे a' है ये, इसको यहीं पे 0 कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या? जैसे इसको 0 करूंगा ये रूट उधर जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, -2x² प्लस में, अब जरा देखो इस 4 को मैं 2a² ऐसे वापस लिख सकता हूँ, 0 ऐसा लिखने में मजबूर हूँ क्योंकि जो कैलकुलेशन आ रहा है वो उसके वजह से ऐसे लिखा। इस माइनस को उधर भेजूंगा तो 2a² इक्वल टू प्लस में 2x² ये हो गया। ठीक है, मजा आ जाता, रूट रूट उड़ जाता, सॉरी स्क्वायर उड़ जाता, तब जब मेरा क्या हो जाए, ये 2 पे भी स्क्वायर रहता, तो 2 पे स्क्वायर रखने के लिए अपन लोग एक काम करते हैं, इसको भी इससे ज्यादा तो पहले वाला मेथड ये डिफिकल्ट कर दूंगा मैं तो कैलकुलेशन में, वही कर देता हूँ, ये 4a² ही रहने देता हूँ इक्वल टू 0। अब देखो आपके पास क्या आएगा, -2x² इक्वल टू -4, इसको उधर भेज दिया, ये -2 और ये 2 कट जाएगा, तो x² इक्वल टू कितना आ गया, 2a²। ठीक है, दिखाई दे रहा है, हाँ, तो x बराबर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 2a², फाइनल आएगा √2a, ये मेरा आंसर आ गया। तो x का मान कितना आ गया, √2a आ गया है। तो अब इस √2a पे a डबल डेरिवेटिव यानी सेकेंड डेरिवेटिव पे मान कैसा आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए, और वो आएगा ही। एक काम करते हैं, x तो निकाल लिया, अब y को भी निकालते हैं। x और y दोनों मेरा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि बराबर नहीं आता है तो ये प्रोसेस मेरा गलत है, सेकंड डेरिवेटिव को चेक नहीं करेंगे। तो एक बार के लिए y निकाल लेते हैं। y कहाँ से निकालेंगे, इस वाले इक्वेशन से। इसको नाम नहीं दिया है, इसको 3 दे देते हैं, इसको नाम अपन लोग 2 दे देते हैं। ठीक है, अब फ्रॉम, ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है, इसको ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, फ्रॉम 2, ये अलग चीज है, ये सब इधर अलग था, ये अलग है। फ्रॉम 2 से y इक्वल टू रूट अंडर 2a² माइनस x का मान वहां पे देखो आपने √2a², ये इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, ये 4a² माइनस रूट पे स्क्वायर जाएगा तो रूट को उड़ा देगा तो 2 बचेगा, ए पे जाएगा तो a² हो जाएगा इक्वल टू रूट। तो यहाँ पे आपका बचेगा 4 को a² में 2 को स्क्वायर घट गया तो 2a² बचेगा, और शायद ये वही वाला वैल्यू है √2a, यानी y और x क्या है मेरा, दोनों बराबर है। इसका मतलब प्रोसेस मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब डबल डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए, तो इतना तो स्पेस नहीं है अपने पास। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, डबल डेरिवेटिव अपन लोग निकालते हैं। और डबल डेरिवेटिव निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे डबल डेरिवेटिव कैसा है, फर्स्ट डेरिवेटिव ही इतना खतरनाक वाला है, तो डबल डेरिवेटिव कितना खतरनाक होगा। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मिटा दूं,
नाउ ए डैश एक्स इक्वल टू, मेरे पास क्या है, 4a² माइनस का 2x², रूट के अंदर 4a² माइनस x², ठीक है। डबल डेरिवेटिव ए डबल डैश एक्स, जो नीचे में है बढ़ा जाएगा, जो नीचे में स्क्वायर, तो नीचे में स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 4a² माइनस x² बचेगा, ठीक है। अब नीचे वाला बाहर में, √4ax² माइनस x² बाहर में, ऊपर वाले का डीसी, ये तो कांस्टेंट है वो तो 0 हो गया, -2x² का डीसी माइनस का 4x माइनस ऊपर वाला बाहर में, ऊपर वाला 4a² माइनस 2x², u अपन v लगा रहा हूँ, ठीक है। u अपन v का कंसेप्ट यही होता है, तो नीचे का स्क्वायर करते हैं, इस तरह से चलता है हम लोग का। u अपन v का डेरिवेटिव आपको पता है ना भाई, जो नीचे का स्क्वायर, नीचे वाला बाहर में, v बाहर में, फिर ऊपर वाले का डीसी माइनस ऊपर वाला बाहर में, नीचे वाला का डीसी, वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाला बाहर में, u बाहर में, तो v का डीसी, v तो ये तो रूट है, रूट का डीसी क्या होता है भाई, 1/2√4a² माइनस x², फिर रूट के अंदर वाले का डीसी, तो ये तो कांस्टेंट है 0 हो गया, माइनस x² का डीसी माइनस 2x, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक वैल्यू अपन ने निकाला है x इक्वल टू, ये देखो √2a, तो x की जगह पे डायरेक्ट ये वैल्यू रख दीजिए और चेक कर लीजिए, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा इसको, उस वैल्यू को रखिए आप डायरेक्ट, ठीक है। a डबल डैश √2a, इसको हमने रख दिया, तो जहां जहां x है वहां वहां अपन लोग इसको रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4a² माइनस √2a का स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों तो कटेंगे, दिख रहा है आपको, ये रूट, ये स्क्वायर रूट पे जाएगा तो क्या कर देगा, वो नहीं कटेगा दोस्त, गड़बड़ बोल दिया, क्षमा चाहूंगा। x की जगह क्या रखेंगे, ये वाला √2a, ठीक है, माइनस इधर रखते हैं 4a², देखो यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब -2 इंटू x², तो अब देखो डायरेक्ट यहाँ पे x² का मान दिया हुआ है, ये देख रहे हो, x² का मान क्या दिया हुआ है, 2a² दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, कैलकुलेशन को और छोटा करने के लिए अपन लोग डायरेक्ट यहाँ x² का मान 2a² रखते हैं, ठीक है, और जहां जहां x है वहां वहां इसको रखेंगे, तो x² का मान 2a² हो गया। अब देखिए आगे अपने को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये जो कुछ भी वैल्यू आएगा उसको मैंने अल्फा मान लिया, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है इसके साथ, और ये 4a² और ये 4a², घट के क्या हो जाएगा, 0, 0 इंटू समथिंग जो भी आने वाला उसको तो निपटा ही देगा, गेम ही खत्म हो जाएगा पूरा। एक काम करते हैं, इसको अपन लोगों ने मान लिया। अब नीचे वाला में देखिए 4a² और x² के जगह अपन लोग रखेंगे 2a², तो ये तो 0 हो गया ऊपर वाला, यहाँ क्या बचेगा, 2a² रूट के अंदर, यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 4√2a, और ऊपर वाला तो पूरा 0 हो गया, नीचे क्या बचेगा 2a², तो ओवर वाला आप देख सकते हो ये माइनस बाहर आ गया, तो निगेटिव √2a² इंटू 4 इंटू √2 इंटू a अपॉन 2a², ठीक है। ये वैल्यू कैसा है भाई, बाहर में निगेटिव है, इसका मतलब a डबल डैश √2a पर वैल्यू मेरा कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हेंस एट x इक्वल टू √2a फंक्शन हैज, मतलब रेक्टेंगल फंक्शन मतलब कौन था, ax, एरिया हैज मैक्सिमम, हैंस
x इक्वल टू भी मेरा कितना होगा, √2a, और y इक्वल टू भी हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे पिछला स्लाइड में, √2a। ये तो अपन लोग चेकिंग कर रहे थे इसलिए ये सब काम किए। तो ये दोनों बराबर है, इसलिए रेक्टेंगल मेरा क्या होगा, स्क्वायर होगा, यदि x और y बराबर हो जाता है। ठीक है, इस तरह अपन लोगों ने इसकी सत्यता साबित किया। बेसिकली क्या बड़ा था इसमें, आपका डिफ्रेंशिएशन, और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी होगा, क्वेश्चन नंबर 20, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका।